सुबह के 6 बजे हैं। मौसम ऐसे ही है, अभी कुछ बदलाव नहीं है। और हैप्पी बसंत पंचमी, आज बसंत पंचमी है तो आज उसकी तैयारी होगी। चलते हैं। विद्वम नहा लिए हैं। विद्वम ऐसे बोल दो। और दीदी भी नहा ली है। दीदी तो सीधे अब यूनिफॉर्म पहनने जा रही है और विद्वम अब कपड़े पहनेंगे। और तब तक हमारी तहरी भी रेडी होने वाली है। सारा काम हो गया है, सिर्फ मुझे नहाना बाकी है। 7:45 हो रहा है, तब तक सारा काम रेडी हो चुका। चाय भी पी लो। विदम अब उठो बेटा, तुम भी कपड़े पहनो। चलो तेल लगा दूँ, और ये तेल मेरे विदम को लगेगा, नारियल का कच्चा वाला तेल। जल्दी से कपड़े पहना दो। पूजा करना है कि नहीं? नहीं करना है? ठीक है, फिर तुम पड़े रहो, मैं चलती हूँ। चलते हैं गार्डन में, चैतन्य के लिए फूल लेना। और स्कूल में भी आज चढ़ाना है। वैसे तो चैतन के पापा को फूल तोड़ना बिल्कुल भी पसंद नहीं, लेकिन आज तो जब हम सबको पूजा करना है तो फूल टूटेंगे। इस बार हमारे फूल बहुत छिप छिप के खिल रहे हैं। उनको शायद छिप छिप के खिलना पसंद आया। अच्छा देखो भैया, उसमें इतना सुंदर सा फूल आया है। गेंदे की कम से कम 7-8 वैरायटी है मेरे पास। इन जनाब को देखिए, अब ये बीज के काम आएंगे क्योंकि ये सूख रहे हैं। ये भी टूटने वाले हैं। डेंटल ही टूट गई। अच्छा है, तीनों फ्लावर टूटेंगे। आराम मिल रहा? हाँ, अब मुझको इतनी भी नहीं आ रही। पापा गिर गई। हाँ, पापा की चूचू लंबी। जल्दी बात नहीं करते ना। मिट्टी दीदी ऐसे दीदी तो कहाँ भी है, दिखाओ तेरा क्या पापा या देवी सर्वभूतेषु ज्ञानरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या कुन्देन्दु तुषारः रद्वला या शुभ्रवस्त्रामृता या वीरावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युत शंकर प्रभृतिभिः देवैः सदा वन्दिता। क्षमां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यां शुक्लां ब्रह्मविचार
परमा मायां जगत व्यापिनी वीणा पुस्तक धारिणीं मभयड्यां जाड्यान्धकारां वहां शुक्लां ब्रह्म विचार सार परमा माट्यां जगत व्यापिनीं वीणा पुस्तक धारिणीं मभयड्यां जाड्यान्धकारां वहां हस्ते स्फटिकमालिकां विधति पद्मासने संस्थितां वन्दे तां परमेश्वरीं भगवती बुद्धिप्रदां शारदां। जय माता जी। हे हंस वाहिनी ज्ञानदायिनी अम्ब विमलमति दे अम्ब विमलमति दे जग सिर मोर बनाए भारत वह बल विक्रम दे अम्ब विमलमति दे। हे हंस वाहिनी ज्ञानदायिनी अम्ब विमलमति दे अम्ब विमलमति दे। साहसशील हृदय में भर दे जीवन त्याग तपोमय कर दे संयम सत्य स्नेह का वर दे स्वाभिमान भर दे अम्ब विमलमति दे। हे हंस वाहिनी ज्ञानदायिनी अम्ब विमलमति दे अम्ब विमलमति दे। लव कुश ध्रुव प्रहलाद बने हम मानवता का त्रास हरे हम सीता सावित्री दुर्गा माँ फिर घर घर भर दे अम्ब विमलमति दे। हे हंस वाहिनी ज्ञानदायिनी अम्ब विमलमति दे अम्ब विमलमति दे। मामा अपने को टीका लगा चुके हैं। पूजा हो गई। बच्चे हमारे पूजा बहुत अच्छे से किए। अब नाश्ते की तैयारी। चेतन को स्कूल जाना है तो उसकी तो मैं पूरी तैयारी कर चुकी थी इसीलिए पहले से ही कि उसको स्कूल भेज दूँ। सुबह ही मैं उठ के सारा काम इसीलिए कर दी थी। बस नाश्ता करते हैं। विद्वान विद्वान एप्पल दो बेटा। हाँ काट के दूंगी। काटे वाले नहीं, काटे वाले नहीं, काट के काटा। हाँ ये वाला। हाँ काट के काटा। अभी खाओगे? हाँ लेकिन मम्मा बहुत जाओ मैं एक हाथ से काट लो लेता लो हूँ। लो लो चल जाओ। नहीं ये वाला नहीं चाहिए। हाँ ये इतना डाम रहा हो ना, ये वाला बहुत पतला सा है। ठीक है चेतन जी उसको शहद और पीपल देना है चेतन को क्योंकि खांसी आ रही है और बहुत अच्छी दवा है ये बच्चों के लिए। थोड़ी सी खांसी आ रही है उसको आज असेंबली में सरस्वती वंदना भी करना है। हाँ बेटा ये रेमेडी लगभग सब लोग अपने बच्चों के साथ ज़रूर करें। खांसी आए तो शहद और पीपल बच्चों को ज़रूर दें। बहुत ही फ़ायदेमंद चीज़ है ये। दवा देने से पहले आप ज़रूर ट्राई करें। जैसे ही खांसी स्टार्ट हो पीपल को हमने थोड़ा सा इसको घर में पाउडर बना के और बस इस डिब्बी में मैं डाल रही हूँ। आपकी पूरी ठंड बीमारी चल गई एक ही डिब्बी क्योंकि रोज़ तो देना नहीं होता। जब आपको खांसी आए बच्चे को आप 1 चम्मच शहद, ये शहद आया है
ट्रिबल मार्ट, ट्राइब स्मार्ट से वहाँ से आया। ट्राइब से बहुत अच्छी शहद है ये भी। लगभग चीज़ें मैं वहाँ ट्राइब शॉप से मंगा लेती हूँ। वहाँ की हल्दी भी बहुत अच्छी होती है। मैंने देखा है हल्दी कॉफ़ी मैं आपको दिखाती हूँ, इतनी अच्छी कॉफ़ी है, बहुत ही अच्छी कॉफ़ी है ये। मैं इसको 1 साल पहले, हाँ पिछले साल भी मैं पूरा ये यूज़ की थी और इस साल भी मैं मंगा ली। 1 साल आराम से मेरा चल जाता है, क्योंकि कॉफ़ी बहुत ज़्यादा नहीं कोई पीता, मैं ही बस पीती हूँ। ब्लैक कॉफ़ी में ज़्यादा कॉफ़ी लगता नहीं है। कभी कभी दूध वाली कॉफ़ी भी मैं पीती हूँ, चाय भी ज़्यादा पीती हूँ। मैंने एक बार चाय पी लिया था, फिर एक बार मैंने चाय पीऊँगी। पहले मैं खुद के लिए नाश्ता बनाऊँ। आज नाश्ते में सबको ब्रेड जैम भी मिला है, और बसंत पंचमी के दिन हम लोग यहाँ खिचड़ी खाते हैं। तो खिचड़ी तो नहीं, पर वो तहरी आते थे खिचड़ी के दिन, और हमने किस दिन बनाया था, पूर्णिमा के दिन हमने खिचड़ी बना लिया था। खिचड़ी मुझे बहुत पसंद है, सिंपल वाली। बनाया है तहरी। तो आज का भी काम खत्म। अब चाय मैं नाश्ता कर लूँ, चाय पी लूँ, फिर चैतन को स्कूल भेज दूँ। बच्चों को खाना खिलाना बहुत बड़ी टास्क है। जैसे मेरा बेटा विद्वम खाना खाने में बहुत आनाकानी करते हैं, लेकिन ये गणेश जी की स्टोरी सुन के ना खाना खा लेते हैं। और आज बसंत पंचमी को हमारे घर में बनाए तहरी। चैतन स्कूल से आ गई हैं। और चैतन, आज स्कूल में क्या हुआ जरा तुम बताओ। मुझे तो पता है। हाँ विद्वम बहुत प्यारा सरस्वती वंदना की, तो मुझे बहुत सारी टीचर्स और बहुत सारे बच्चों ने ना वेरी गुड बोला था। मैंने सबको थैंक यू बोला, तो बहुत सारे टीचर ने बोला था, बड़ी क्लासेस के भी बोला था, और एक सर थे बड़े सीनियर क्लास के बच्चों के, उन्होंने भी बोला था। और एक दीदी ने क्या तुमसे कहा? एक दीदी ने मुझसे कहा था कि कौन सी क्लास में पढ़ते थे। मैंने बोला LKG भी। तो बोली कि तो मैं इतनी छोटी क्लास में पढ़ते, इतना बड़ा कैसे याद कर ले, हम लोग तो छोटे से श्लोक भी नहीं याद कर पाते। फिर उन्होंने पूछा क्या तुम्हें कौन याद कराया, तो मैंने बोला कि मैं कहीं से सुन लेती हूँ तो याद कर लेती हूँ। और इनकी टीचर ने मुझे भी थैंक यू बोला, स्पेशली इनकी वाइस प्रिंसिपल, इनकी क्लास टीचर, और भी 1-2 टीचर। पता है बच्चे अलग अलग तरीके के होते हैं। जैसे मेरे दोनों बच्चे हैं, मेरा विद्वम भी बहुत प्यारा है, अभी वो आएगा और मैं खाना, आजकल लगभग माएँ बच्चों को फ़ोन दिखा के खाना खिलाती हैं। मेरी बेटी छोटी थी तो मुझसे काफ़ी लोगों ने कहा, क्योंकि मुझे घंटों लगता था इसको खाना खिलाने में, या फ़ोन दिखाइए खाना खिलाइए, पर मैंने कभी भी अपने दोनों बच्चों को फ़ोन दिखा के खाना नहीं खिलाया। स्टोरी सुनाती हूँ अपनी बेटी को भी, और दोनों बच्चे मेरे 2 जैसे। बेटी को तो श्लोक और मंत्र बहुत पसंद है, बेटे को भी बहुत पसंद है। आज है मेरा बेटा, अभी देखिएगा मेरा बेटा भी आएगा, उसको गणेश जी की स्टोरी बहुत अच्छी लगती है, और मैं रोज़ गणेश जी की स्टोरी, तरह तरह की स्टोरी बनाती हूँ और अपने बेटे को सुनाती हूँ। मेरे बेटे की फेवरेट भगवान है गणेश जी। आ जाए बेटा। और सभी मम्मियों को मैं ये कहना चाहूँगी कि आप अपने बच्चों का ये फ़ोन दिखा के खाना खाने वाली आदत, या तो आप धीरे धीरे ही छुड़ाइए, या फिर लगाइए ही ना, कि आगे प्रॉब्लम हो। मैं मानती हूँ बच्चा खाना नहीं खाता, मेरे भी बच्चे नहीं खाते थे, बहुत परेशान करते हैं। अभी देखिए विद्वम परेशान कर ही रहे हैं। विद्वम को खाना खिलाना एक बहुत बड़ा टास्क है। मैं गया विद्वम, लेकिन वो खाना नहीं खाएगा, थोड़े टाइम बाद खाएगा, किसी भी तरीके से खाएगा, अभी आएगा। आ जा मेरा बच्चा। लेकिन मैं कभी भी फ़ोन दिखा के टीवी नहीं, खाना नहीं खिलाऊंगी। हाँ, मैं लोगों को टीवी दिखाती हूँ, और आज लग रहा है कि विद्वम की टीवी आज इनका नहीं चलेगा। कौन सा प्रोग्राम देखते हैं विद्वम? बुली और बिंगो। आज नहीं, आज सिर्फ चलेगा रामायण। मेरी बेटी का फेवरेट रामायण है और उसका कार्टून। तो आज मुझे लग रहा है, और मैं आज इनकी फेवरेट आंटी के घर भी नहीं ले जाऊंगी, सिर्फ दीदी को भेज दूंगी, क्योंकि विद्वम मेरी बात नहीं मानते। ऐसे तो विद्वम मेरी सारी बात मान जाते हैं। बहुत ही प्यारा बच्चा। मैंने आलू रखा है विद्वम के लिए। आ जा, अभी मैं दिखाऊंगी अपने प्यारे से विद्वम को। आ जा विद्वम, मेरा गणेशा है ये, वही नन्नू गणेशा। आ जाएगा। इधर से ही आ जा बेटा, पीछे से ही मेरा गणेशा आ जा। अभी देखिएगा गणेशा आएगा, और मम्मा आंख बंद करेंगे और गणेशा आ जाएगा गोद में। मैं आंख बंद करती हूँ, देखिए गणेशा गोद में आ जाएगा। जल्दी से आ जा गणेशा, मम्मा का गणेशा, जल्दी आ जा, जल्दी आ जा मम्मा का गणेशा। मम्मा ने आंख बंद किया। अरे मेरा गणेशा आ गया। और ये मेरा बहुत प्यारा बेटा है, पता है, ये कभी जिद नहीं करता कि मम्मा फ़ोन दिखाओ तो खाना खाऊंगा। ये स्टोरी सुनता है तरह तरह की, और किसकी? गणेश जी की।
विक्रम बता दो किसकी स्टोरी सुनते हो? गणेश जी और लक्ष्मण जी लक्ष्मण जी भी इनके फेवरेट हैं, और बेटी के मेरी राम जी, हाँ, और दुर्गा जी। और हमारा विक्रम देखिए कैसे आलू खाता है। मेरे विक्रम का फेवरेट है आलू, और इनके लिए मैं अभी बनाऊंगी ओट्स। ऐसे नहीं करते ना। फिर गणेश जी वाली स्टोरी सुनना है। ये आलू कौन खाएगा? विक्रम ना। अभी देखना कैसे, देखो ये दिखा दो वीडियो में, सब बच्चे देखेंगे कि विक्रम तो प्यारा बच्चा है। हाँ बेटा। और वो हाँ कौन? बच्चे बच्चे फिर खाना खाएंगे ना, कहेंगे अरे विक्रम तो बहुत प्यारा है। जब विक्रम खाएगा तभी तो बच्चे खाएंगे। देखिए आज विक्रम का खाना खाना, सुबह से विक्रम से एप्पल और ब्रेड, हाँ ब्रेड खाएं। आज मैं ब्रेड बहुत कम देती हूँ, लेकिन आजकल ये 1-2 दिन से ब्रेड बचा हुआ था, वो खा लिए। मैं बच्चों को अपने ब्रेड और मैगी बहुत कम देती हूँ। हाँ फ्रूट्स मेरे बच्चे रोज़ खाते हैं। मेरे बेटे का फेवरेट है एप्पल, और बेटी को पपाया, केला। बेटे का केला भी बहुत पसंद है बेटे को। और आज मैं बेटे से आज बहुत नाराज़ हूँ। अभी हम लोग चीकू भी खाएंगे, चॉकलेट भी खाएंगे, है ना? चॉकलेट खा चुके? चॉकलेट तो खाए हैं, लेकिन मैं और रखी हूँ, दूंगी नहीं विक्रम को आज। नहीं, अब मैं विक्रम को खाना खाने के लिए भी नहीं कहूँगी। अब विक्रम से मैं नाराज़ हो जाऊँगी। मैं इतनी प्यार से बुला रही हूँ। कभी कभी बच्चे परेशान करते हैं, ऐसा नहीं है, आप लोग देख ही रहे हैं। कभी कोई बहुत प्यार से खा लेता है, बहुत पसंद करता है। एक्चुअली उसे रोटी ही पसंद है, तहरी में। मैं कोशिश कर रही हूँ कि थोड़ा बहुत खा ले, नहीं तो फिर उसके लिए ओट्स बनाऊँगी। उसको रोटी सब्जी पसंद है खाना खाने में। उसको पराठे और पूड़ी भी बहुत कम पसंद है। और बेटा क्या तुम खाना खाओ, अब बेबी को रहने दो। तो हर माँ को अपने बच्चे की वीकनेस, स्ट्रेंथ दोनों पता होती है, और बच्चा सबका अलग अलग जैसे होता है। मेरे भी दोनों बच्चे 2 तरह के। देखिए बेटी मेरी प्यारी सी है, ये तो मम्मा की बात मान लेती है, और इसको पढ़ती भी है। बेटा मेरा पढ़ता है ना दीवारों पे, कॉपियों में नहीं। एडमिशन करा दिया है मैंने इसका, 1 अप्रैल से स्कूल जाएगा। और देखते हैं ये क्या करते हैं। अभी तो स्कूल से बहुत तारीफ मिलती है बेटी की वजह से, अब बेटे की वजह से क्या होगा ये बेटा बताएगा, है ना बेटा? छोटे होने का फायदा उठाते हैं बच्चे। देखिए वो पीछे से अपना उसकी बदमाशी देखते रहिए। ऐसा नहीं है कि बच्चे कोई भी बदमाश हो, हर बच्चा शैतानी करता है, बदमाशी करता है। ये देखना है हमारे बंदर को, ये मेरा बंदर है, और आज इसने खाना नहीं खाया। फिर मैं आपको भी नहीं सुना पाई गणेश जी की स्टोरी। चलिए अभी इसके लिए मैं बनाऊंगी ओट्स, तभी खाएगा। हेलो, हैप्पी बसंत पंचमी। माँ सरस्वती को सत सत नमन। बसंत पंचमी जब हम लोग छोटे थे तब आती थी, तो शायद 15, 20, 25 दिन पहले से स्कूलों में तैयारियां शुरू हो जाती थी। और बसंत पंचमी एक बहुत ही बड़ा फेस्टिवल हमारे स्कूल में और हमारे साइड के सभी स्कूलों में मनाया जाता था। अब आजकल वहाँ क्या हो रहा है मुझे नहीं आइडिया, पर हमने सरस्वती वंदना, स्वागत गान और बसंत की गीतें तरह तरह के, आइल बसंती बहार हो, सरसों खिले लागल, मतलब अच्छा गाना, आया बसंत का मौसम, पीले पीले सरसों खिले, हर तरह का। और सच में बसंत का एहसास दिलाता था। पता चलता था कि हाँ ये अब इसके बाद पत्ते झड़ेंगे, नए फूल आएंगे, गानों में रहता था उन गानों में। तो इसके बाद पतझड़ आने वाला है, समझ में आता था बसंत के बाद पतझड़ आने वाला है। लेकिन आजकल बसंत पंचमी बस एक दिन का त्यौहार बन के रह गया। वो भी मुझे याद है, मैं अपने बच्चे की स्कूल में गई थी अपने बेटे के एडमिशन के लिए, तो मैं पिछले साल भी, तो मैं बोली मैम को कि क्या बसंत पंचमी के दिन आप लोग कुछ कर रहे हैं? तो हुआ कि हाँ पूजा हो जाएगी बस। तो भाई मेरी बेटी को याद है, तो फिर उन लोगों ने आज के दिन करा दिया। लेकिन हमारे टाइम पे सारे बच्चों को याद कराया जाता था। सबका अपना एक होता था जिसको अपना प्रोग्राम करना, और बहुत ही एक हैप्पीनेस के साथ हम लोग वो प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करते थे और उसको एंजॉय करते थे। तो ये अलग अलग तरह से, अलग अलग तरीके से नहीं था कि सबको मतलब एक करना था, और एक बहुत अच्छी सी एनर्जी।
हमें संदेशा भी मिलता था कि हमारा मौसम बदल रहा है, सर्दी से गर्मी की तरफ बढ़ रहा है, बसंत एक बहार बन के आता है। और सच में आजकल के मौसम तो अच्छे होते हैं, इसके बाद का मौसम मुझे सबसे ख़राब जो मौसम लगता है ना, वही पतझड़ वाला, जब हाथ पैर भी ड्राई हो जाते हैं, स्किन ड्राई होने लगती है, समझ में नहीं आता है। हवा चलती है पर ऐसी हवा चलती है। सब मौसम अच्छे होते हैं, लेकिन बसंत का मौसम बहुत ही प्यारा होता है। ये मौसम तो सबको अच्छा लगता है, जैसे सावन वैसे ही बसंत। चारों तरफ पीलापन दिखता रहता है, और आज के दिन पीला, हमें याद है उस टाइम पे भी हम लोगों को ये होता था कि अगर हम पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं तो अब आजकल स्कूलों में कोई सरस्वती जी की पूजा नहीं कंपलसरी है। हम एक काम कर सकते हैं कि हम अपने घर में पूजा अपने बच्चों को करा सकते हैं, और ज़रूर कराएं, क्योंकि ये रिचुअल ख़त्म ना हो, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी जाए। हमें तो पता है कि सरस्वती जी की पूजा होती है, फिर उन बच्चों से क्यों ना कराया जाए। मेरी स्कूल की टीचर बोली, जो बच्ची की स्कूल की टीचर हैं, उन्होंने मुझसे कहा कि आप संस्कृत पढ़ी हैं क्या, कि आपकी बेटी को संस्कृत के श्लोक और ये वंदना, प्रेयर, प्रार्थना याद है। तो संस्कृत पढ़ना, क्या संस्कृत पढ़ने वाले ही प्रार्थना कर सकते हैं? मैंने कहा नहीं, संस्कृत मेरा सब्जेक्ट नहीं, लेकिन मैं अपनी बेटी को संस्कृत पढ़ाऊंगी। ये मेरा खुद का ओन डिसीजन है, मैं स्कूल पे प्रेशर नहीं डालूंगी। मैं संस्कृत पढ़ूंगी और फिर पढ़ाऊंगी, ये मेरा खुद का चॉइस है। और शायद मेरी बेटी को श्लोक और मंत्र 1 साल की थी तब से उसको पसंद है, तो मैं इस चीज़ को ख़त्म नहीं करने दूंगी। और अगर मैं इसको पढ़ाऊंगी, मैं उसको संस्कृत ज़रूर पढ़ाऊंगी। हमें इस चीज़ का, जो हमारे वर्षों से होते आ रहे हैं, हम सब कुछ तो नहीं ले पाए, कुछ तो उसका करें, क्योंकि ऐसा नहीं है कि वो ख़राब थे, वो बहुत अच्छे थे, बहुत अच्छे। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप सब कुछ फॉलो करो और सब कुछ भूल जाओ, ये भी मुझे नहीं कि ये सब कुछ भूल जाओ। उनको कुछ तो रहने दो, ताकि हमें अपने इतिहास पे गर्व महसूस कर सकें हम, और आने वाली पीढ़ी हम पे भी ये गर्व करे कि हमारे पूर्वजों ने हमारे लिए विरासत में बनाए रखा, उसको संजोए रखा। तो ये हमारा भी फ़र्ज़ है, जो हमारे पूर्वजों ने संजो के रखा उसको आगे बढ़ाना। तो बसंत पंचमी के दिन आप 10 मिनट के अपने बच्चों के साथ पूजा ज़रूर करें, इससे आपको पॉजिटिविटी मिलती है, बहुत अच्छा फील होता है। पीला कपड़ा, पीला कलर, पीला तो मेरा फेवरेट कलर है, पर पीला कपड़ा आप पहन लेते हो ना, तो जो रिफ्लेक्शन आपके फेस पे आता है, अलग ही दमक होती है और सुंदरता बढ़ ही जाती है। बच्चों को पीले कपड़े में आप देखो कितने प्यारे लगते हैं। हम लोग के यहाँ तो बसंत पंचमी के दिन पीला रुमाल बांध के, या फिर कुछ ऐसे पीला यूनिफॉर्म पहनना था, पर पीला कुछ ना कुछ होना चाहिए। तो मैं अपने रिचुअल्स को फॉलो करती हूँ, मुझे पसंद है। मॉडर्न होना अलग चीज़ है, और रिचुअल्स को संजोए रखना एक बहुत बड़ी और बहुत ही अच्छी बात है। मैं सभी पेरेंट्स को चाहूँगी कि सब लोग अपने बच्चों के साथ ज़रूर करें। हमारे जो छोटे छोटे फेस्टिवल हैं, वो बहुत सोच समझ के बनाए गए हैं। बसंत पंचमी, बसंत इसी मौसम में बनाया गया, और देखिए ना कितना अच्छा, एक पीले कपड़े ही पहनो, पूजा करो, एक अच्छी सी पॉजिटिविटी लो, माता जी का ध्यान करो। माता के अलग अलग रूप हमेशा, कभी लक्ष्मी का रूप, कभी दुर्गा का रूप, कभी सरस्वती का रूप, सारे रूप आते हैं। दशहरे पे माँ दुर्गा, काली, 9 रूप की पूजा की जाती है। जैसे ही आता है दिवाली, माँ लक्ष्मी की पूजा की जाती है। बसंत पंचमी में माँ सरस्वती की पूजा की जाती है। तो हर थोड़े थोड़े दिनों पे कोई न कोई फेस्टिवल बनाया ही गया है। अभी चैत्र रामनवमी आ जाएगा, कुछ इसमें दुर्गा जी की पूजा करते हैं, कुछ राम जी की। मैं मेन मानती हूँ रामनवमी, राम जी का बर्थडे। मैं माता जी की भी पूजा करती हूँ, पर हम लोग का है कि ये रामनवमी है, राम जी का बर्थडे है। तो ये सारे फेस्टिवल भी इसलिए बनाए गए ताकि हम सब हमेशा हैप्पीनेस, जो प्रॉब्लम्स आ रही है उसको भूल के एक हैप्पीनेस के साथ इसको सेलिब्रेट करें, और अपने अंदर खुशियों को संजोए रखें। तो आप लोग भी ये काम कीजिए, और बसंत पंचमी की हार्दिक शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। और प्लीज़, अगर ये वीडियो आप लोग देख रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए।
थैंक यू।